दिखने का चांस ही नहीं बनता है। देखो हो गया। राइबोसोम की अगर बात किया जाए, इसका खोज किसने किया? रॉबिन्सन ने किया। किसने किया? रॉबिन्सन। पॉइंट नंबर 1, राइबोसोम कितने प्रकार के बटे होते हैं सर? 2 प्रकार के। एक पर 70S राइबोसोम, एक क्या होते हैं? 80S राइबोसोम। पहली बात तो ये क्लियर हुआ। सर 70S जो राइबोसोम होते हैं किसमें? प्रोकैरियोटिक में होते हैं। प्रोकैरियोटिक वो होता है जिसमें जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अमीबा होते हैं, सारे क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक में होते हैं। 70S पाया जाता है उसमें, क्योंकि भाई उसमें भी प्रोटीन तो चाहिए, क्योंकि अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो अपने आप को कैसे आगे बढ़ा पाएंगे? हमारे अंदर अगर प्रोटीन नहीं बन पाता तो हम ऊपर हो पाते हैं? आज भी छोटे छोटे रहते हैं, दुबले पतले रहते हैं। तो मेन खेला प्रोटीन का है। जैसे आपके बॉडी में कहीं कट गया, उसको रिकवर करने का काम कौन करता है? प्रोटीन जो करता है। प्रोटीन कहाँ से बनता है? राइबोसोम से बनता है। और राइबोसोम कहाँ है? आपके सेल का एक भाग है। और दूसरा कौन सा होता है? 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम किस में होता है? यूकैरियोटिक में होता है। यूकैरियोटिक कहने का मतलब जिसमें डीएनए पाए जाते हैं। हम लोग आप लोग में क्या होता है? डीएनए पाए जाते हैं। हाँ, ये ह्यूमन बीइंग हो गया। जितने भी अलग बींग्स वगैरह है सब इसी में आ गया, जिसमें डीएनए पाया जाता है। पक्षी इसी में आ गया, क्रोकोडाइल इसी में आ गया, जो भी हम आप सब इसी में आ गए। जितने भी जीव जंतु को आप देखते हैं वो सब इसमें आ गए, जिसको नहीं देखते वो इसमें आ गया। जैसे बालक को बोलेंगे सर हमको नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो समझ जाइए बालक बैक्टीरिया है, ऊपर टाइप के आते हैं, 70S राइबोसोम उनके अंतर्गत। ये पूरा जगह इधर खाली है, बैठा है उधर कोना साइड में। पहली चीज ये क्लियर हुआ। तो पॉइंट नंबर 1 सुनो। अब पॉइंट नंबर 1, अब पॉइंट नंबर 2 ये इसमें कहना चाह रहा है कि राइबोसोम जो होते हैं ना, देखो मेन अमीनो एसिड क्या होता है जी? अमीनो एसिड। अब मेन जो अमीनो एसिड हुआ, समझना इधर, अमीनो एसिड हुआ। अब ये देखो ये यहाँ पर डिटेक्ट करता है, वो ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ये ट्रांसफर करता है। ये ट्रांसफर इधर साइड करता है, ये इधर से आते जाएगा, इधर से आते जाएगा, इधर जाते जाएगा। ठीक है। इसमें जो बनेगा वो धीरे धीरे ये इधर ऐसे ऐसे होते जाएगा। ये जो ऊपर बना इसी को बोलते हैं हम अमीनो एसिड, इसी को बोलते हैं हम क्या? प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन कहते हैं। सब समझ में बता रहा? और ये जो पूरा बड़ा वाला भाग हुआ इसको बोलते हैं राइबोसोम का लार्ज वाला क्या? लार्ज वाला सब यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लार्ज वाला सब यूनिट बोलते हैं। ध्यान रखना, ये जो पॉलीपेप्टाइड है ना, ये ग्रो होते जाता है। क्या होता है? चेन के जैसा क्या होता है? ग्रो होते जाता है। ये स्मॉल सब यूनिट है। ये बड़ा ये पूरा का पूरा जो बड़ा भाग है 2 भाग में बटा हुआ है, एक स्मॉल सब यूनिट, एक क्या होता है? लार्ज सब यूनिट। और ये 3 प्रकार का, ये देखो ये mRNA मैसेज करके लेके जाता है, इसको ये देखो ट्रांसफर करता है। ठीक है, मतलब ट्रांसफर इधर कर दी, ये इधर चला गया, ये प्रोटीन आपका इधर चला गया, ये जाकर प्रोटीन एमिनो एसिड बनता है। जब आप पढ़ते हो ना कि कार्बोहाइड्रेट का सबसे स्मॉलेस्ट भाग कौन सा होता है? ग्लाइकोजेन। प्रोटीन का सबसे स्मॉलेस्ट भाग कौन सा होता है? एमिनो एसिड। और फैट का सबसे स्मॉलेस्ट भाग कौन सा होता है? ग्लिसरॉल। ये सारे पार्ट्स, क्योंकि इसके बिना बॉडी हमारा चल ही नहीं पाएगा। आपको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो उसके लिए क्या चाहिए बालक? कार्बोहाइड्रेट चाहिए। आपकी पूरी बॉडी में कहीं मांसपेशियों में कहीं दर्द ना होने, मतलब प्रोटीन लेंगे एकदम, मांसपेशियों में कहीं भी दर्द ही नहीं होगा, मजबूत मांसपेशियां होगा। ये बोलते हैं प्रोटीन युक्त ज्यादा खाना खाइए, दाल पीजिए, कैल्शियम खाइए तो आपको हड्डी मजबूत होगा। हड्डी मजबूत होगा तो लंबे समय तक आप चल पाइएगा। और ये क्या होता है? फैट से बालक आपको क्या होता है? जैसे बोलते हैं मार सारे भाई मार, जैसे हम मार, तो ये आपको रोक कौन कर रहा है? आपका फैट ही तो रोक रहा है ना। इसलिए फैट भी आपके पूरी बॉडी में बिल्कुल जरूरी होता है। मेरे हिसाब से आपको राइबोसोम बहुत अच्छे से समझ में आ गया, राइबोसोम क्या काम करता है। बाकी थोड़ा बहुत किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं।